उस एलियन को हराने के बाद जिसने उसके पूरे दल को मार डाला था, रिप्ले और उसकी बिल्ली क्रायोजेनिक पॉड में जमे हुए हैं, जबकि उनका अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में बह रहा है। अंततः जहाज को एक बचाव जहाज द्वारा रोक लिया जाता है और चूंकि चालक दल को लगता है कि रिप्ले का जहाज एक पुराना परित्यक्त शटल है, वे अंदर जाने के लिए एक वेल्डिंग मशाल का उपयोग करते हैं। हालांकि जब उन्हें पता चलता है कि रिप्ले जीवित है तो उनकी बचाव योजनाएं रद्द हो जाती हैं। कुछ समय बाद रिप्ले पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक अंतरिक्ष सुविधा के मेडिकल खाड़ी में जागता है। एक नर्स द्वारा उसकी जांच करने के बाद रिप्ले जिस कंपनी के लिए काम करती है उसका एक प्रतिनिधि बर्क उससे मिलने जाता है। बर्क उसके लिए बिल्ली लाता है और उसे सूचित करता है कि वह 57 वर्षों से अत्यधिक नींद में है, क्योंकि उसका जहाज अंतरिक्ष में बहता रहा जब तक कि बचाव जहाज को संयोग से वह मिल नहीं गया। अचानक बिल्ली फुसफुसाती है और रिप्ले के PTSD को ट्रिगर कर देती है, जिससे उसे ऐंठन होने लगी। कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आते हैं, जबकि रिप्ले उनसे उसके लिए चीजें खत्म करने के लिए कहता है। फिर वह अपनी शर्ट ऊपर खींचती है और उसके पेट में कुछ खतरनाक होने का पता चलता है। उसी क्षण रिप्ले जाग जाता है और पुष्टि करता है कि अंतिम भाग एक बुरा सपना था। एक नर्स उससे पूछती है कि क्या उसे सोने में मदद करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, लेकिन रिप्ले ने मना कर दिया। कुछ समय बाद कंपनी का बोर्ड रिप्ले से पूछताछ करता है कि क्या हुआ था, तो वह एलियन के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में सब कुछ साझा करती है। हालांकि वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे मानसिक रूप से अस्थिर मानते हैं, इसलिए वे उसका उड़ान लाइसेंस रद्द कर देते हैं और उसे मनोरोग पर्यवेक्षण के लिए सौंप देते हैं। रिप्ले पूछती है कि वे सबूत पाने के लिए लोगों को उस ग्रह पर क्यों नहीं भेजते जहां उसके दल ने एलियन पाया था, और उसे पता चला कि ग्रह, जिसे LV-426 नाम दिया गया है, पहले से ही ट्रांसफॉर्मर द्वारा 30 वर्षों से उपनिवेशित किया गया है, जो एक माहौल बना रहे हैं जगह को रहने योग्य बनाने के लिए। कुछ दिनों बाद रिप्ले अंततः रिहा हो जाती है और उसे एक अपार्टमेंट मिलता है, जहां बर्क औपनिवेशिक मरीन के लेफ्टिनेंट गोरमन के साथ फिर से उससे मिलने जाता है। उन्होंने रिप्ले को बताया कि उनका LV-426 से संपर्क टूट गया है और उन्हें लगता है कि यह एलियंस होंगे, इसलिए कंपनी जांच के लिए मरीन का एक दस्ता भेजेगी। चूंकि रिप्ले को इन एलियंस के साथ अनुभव है, इसलिए वे चाहेंगे कि वह आए और एक सलाहकार बने, और यदि वह सहमत होती है तो कंपनी उसे वारंट अधिकारी के रूप में बहाल कर देगी। हालांकि रिप्ले ने मना कर दिया। वह वापस जाने के बारे में सोचने से डर रही थी और कंपनी के उसके प्रति दोहरे रवैये से निराश थी। उस रात रिप्ले एक और भयानक दुःस्वप्न से जागती है और उसे एहसास होता है कि यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने डर का सामना नहीं करती। वह बर्क को बुलाती है और जब वह उसे आश्वासन देता है कि LV-426 का मिशन सभी एलियंस को मारना है और उनका अध्ययन करना नहीं है, तो वह मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में रिप्ले और बर्क सुलाको नामक एक युद्धपोत पर चढ़ते हैं, जहां वे गोरमन के नेतृत्व वाले औपनिवेशिक नौसैनिकों से मिलते हैं। समूह अभी अभी अत्यधिक नींद से जाग रहा है और रिप्ले ने नोटिस किया कि वे विदेशी खतरे को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोपहर के भोजन के दौरान नौसैनिक चाकू से खेल खेलते हैं। गलती से एक बिशप की उंगली कट जाती है। जब रिप्ले उसे खून से लथपथ सफेद रंग में देखता है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह एक एंड्रॉइड है, क्योंकि उसके आखिरी मिशन के दौरान एलियन का अध्ययन करने के लिए एक और एंड्रॉइड ने उन्हें धोखा दिया था। बिशप ने उसे आश्वासन दिया कि एंड्रॉइड की नई पीढ़ी में व्यवहार अवरोधक हैं और वे मनुष्यों को चोट पहुंचाने में असमर्थ हैं, लेकिन रिप्ले ने गुस्से में उसे खारिज कर दिया। बाद में एक मिशन ब्रीफिंग के दौरान रिप्ले ने नौसैनिकों को एलियन के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया ताकि वे जान सकें कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन फिर भी वे उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। खुद को साबित करने की चाहत में वह उन्हें उनके ड्रॉपशिप को लोड करने में मदद करने की पेशकश करती है और एक बड़े पावर लोडर को कुशलता से संभालती है, जो एक हाइड्रोलिक रूप से उन्नत सूट है। ढेर सारी गोलाबारी इकट्ठा करने के बाद नौसैनिक ड्रॉपशिप पर चढ़ते हैं और कॉलोनी के ऊपर से उड़ते हैं, यह देखते हुए कि वहाँ कोई दृश्यमान गतिविधि नहीं है, जो अजीब है क्योंकि संरचना बरकरार है और उनके पास अभी भी शक्ति है। एक बार जब वे उतरते हैं तो सैनिक बख्तरबंद कार्मिक वाहक या APC पर चढ़ जाते हैं। जबरन दरवाजे खुलवाकर कॉलोनी में प्रवेश करना। वे मोशन ट्रैकर्स के साथ इमारत की खोज शुरू करते हैं और पाते हैं कि जगह खाली है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बैरिकेड्स, छोटे हथियारों से वार और यहाँ तक कि जमीन पर एसिड जलन के रूप में एक बड़ी लड़ाई के सबूत हैं, जो उपस्थिति को साबित करते हैं एलियंस, क्योंकि उनके पास खून के बदले एसिड है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इमारत फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन रिप्ले को संदेह है। फिर गोरमन, बर्क और रिप्ले भी कॉलोनी में प्रवेश करते हैं। मेडिकल लैब में वे एलियंस के साथ स्टैसिस पॉड्स की एक श्रृंखला देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो बहुत करीब आने पर उन पर टूट पड़ते हैं। बिशप को एक फाइल मिलती है जिसमें भ्रूण को प्रत्यारोपित करने से पहले अपने पीड़ितों में से एक एलियन को निकालने के प्रयास का वर्णन किया गया है और निष्कासन के परिणाम स्वरूप विषय की मृत्यु हो गई। अचानक उन्हें ट्रैकर पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है
और जब वे ध्यान से जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो छाया में कुछ चलता है और सैनिक कुछ गोलियां बर्बाद कर देते हैं। फिर समूह करीब से देखता है और वे न्यूट नामक एक छोटी लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। वह स्पष्ट रूप से उनसे डरती है और जब सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भाग जाती है। इसलिए रिप्ले उसे कूड़ेदान में ले जाता है, उसे गले लगाता है और उससे धीरे से बात करता है जब तक कि न्यूट उसके साथ जाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। बाद में समूह जहाज पर लौट आया, लेकिन न्यूट ने बोलने से इनकार कर दिया। एक बार फिर रिप्ले धैर्यवान और सौम्य है जब तक कि न्यूट को उस पर भरोसा नहीं हो जाता। लड़की बताती है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं और सोचती है कि नौसैनिक एलियंस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इस बीच बिशप ने उन्हें मिले एलियंस का अध्ययन किया और उन्हें शानदार बताया। मुख्य कंप्यूटर पर हडसन उपनिवेशवादियों का पता लगाता है क्योंकि उन सभी की त्वचा में होमिंग उपकरण लगे होते हैं। अंततः वह उन सभी को सबलेवल 3 में मुख्य कूलिंग टावरों के नीचे प्रोसेसिंग स्टेशन में एक साथ पाता है। सैनिक APC पर चले जाते हैं फिर से और उपस्तरों से नीचे जाना शुरू करें, यह देखते हुए कि उनके रेडियो में हस्तक्षेप है। उपस्तर 2 पर वे कुछ कार्बनिक छत्ते जैसी संरचनाओं की खोज करते हैं जिन्हें एलियंस द्वारा गुप्त किया गया होगा। रिप्ले को पता चलता है कि नौसैनिक कॉलोनी के रिएक्टर के बगल में चल रहे हैं और उनके हथियार परमाणु विस्फोट का कारण बन सकते हैं। इसलिए गोरमन ने उन्हें अपना गोला बारूद गिराने और केवल फ्लेमेथ्रोवर रखने का आदेश दिया। हालांकि वास्केज और ड्रेक गुप्त रूप से अपनी स्मार्ट गनों को फिर से सक्रिय कर देते हैं। जब वे अंततः उपस्तर 3 पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक विदेशी छत्ता मिलता है जिसमें उपनिवेशवादियों के शव होते हैं जो विदेशी परजीवियों के मेजबान के रूप में रहते हैं। नौसैनिक सावधानी से इधर उधर घूमते हैं और अंततः एक उपनिवेशवादी को ढूंढते हैं जो अभी भी जीवित है और दया की भीख मांगता है। महिला को अचानक ऐंठन होने लगती है और एक शिशु एलियन उसकी छाती से बाहर निकल आता है, लेकिन नौसैनिक तुरंत कार्रवाई करते हैं और उसे फ्लेमेथ्रोवर से मार देते हैं। दुर्भाग्य से सारा शोर योद्धा एलियंस को जगा देता है जो दीवारों के अंदर छिपे हुए हैं। सैनिकों को मोशन ट्रैकर्स पर सिग्नल मिलते हैं, लेकिन वे प्राणियों को नहीं देख पाते हैं जो अचानक हमला करके एक सैनिक को पकड़ लेते हैं। इससे फ्लेमेथ्रोवर में गड़बड़ी हो जाती है और एक समुद्री जहाज में आग लग जाती है जो मंच के किनारे से गिर जाता है। इससे भी आग लग जाती है और इससे पहले कि बाकी लोग भाग सकें, आग की लपटों के कारण गोला बारूद का भंडार फट जाता है। अराजकता फैल जाती है और जब कुछ सैनिक यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हमले कहां से हो रहे हैं, वास्केज और ड्रेक बेतरतीब ढंग से गोलियां चलाते हैं। घबराहट उन्हें रेडियो के माध्यम से रक्षा रणनीति व्यवस्थित करने के गोरमन के प्रयासों को सुनने नहीं देती। एलियंस ने एक एक करके नौसैनिकों को मारना शुरू कर दिया और गोरमन को नहीं पता कि क्या करना है, जिससे रिप्ले उस पर चिल्लाने लगा। चूंकि गोरमन ने अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, रिप्ले ने APC का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और उसे कॉलोनी के माध्यम से ले जाता है। 4 जीवित नौसैनिकों को खोजने के लिए घोंसले के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक एलियन उनका पीछा करने की कोशिश करता है और वास्केज उसे मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन एलियन ने पूरे ड्रेक पर एसिड बहा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। एक अन्य एलियन वाहन के अंदर पहुंचने की कोशिश करता है, इसलिए नौसैनिक दरवाजे बंद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और हिक्स शॉटगन विस्फोट से उसे मार देता है, जिससे हडसन की बाह एसिड से जल जाती है। APC जैसे ही रिप्ले दूर चला जाता है, गलती से आग लग जाती है और झटके से गोरमन बाहर गिर जाता है। APC के शीर्ष पर एक और विदेशी भूमि और रिप्ले पर हमला करने की कोशिश करने के लिए शीशा तोड़ देती है, लेकिन वह उसे गिराने के लिए वाहन रोक देती है और फिर उसे मारने के लिए उसके ऊपर से दौड़ती है। सामने का गेट बंद है, इसलिए रिप्ले भागने के लिए उसमें घुस जाता है और APC को नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया में ट्रांस एक्सल का मतलब है कि वाहन कुछ मील के बाद काम करना बंद कर देता है। इसके बाद समूह चर्चा करता है कि कैसे आगे बढ़ना है और रिप्ले पूरी कॉलोनी पर परमाणु हमला करने का सुझाव देता है। बर्क विरोध करता है क्योंकि उसे कंपनी की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और सोचता है कि किसी को भी पूरी विदेशी प्रजाति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। सैनिक रिप्ले की तरफ हैं और वह बताती हैं कि यह अब एक सैन्य अभियान है, इसलिए कॉर्पोरल हिक्स कमान में है। हिक्स रिप्ले के विचार को अधिकृत करता है और समूह APC छोड़ देता है एक भड़कना शूट करने के लिए। ड्रॉपशिप के पायलट इसे देखते हैं और बचाव के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उड़ान भरते हैं उन्हें रैंप पर एक अजीब कीचड़ दिखाई देता है। यह पता चलता है कि एक एलियन अंदर घुस आया है और अब एक पायलट को मार देता है, जिससे ड्रॉपशिप गिर जाता है और एक विस्फोट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टीम छिपने के लिए भागती है, जबकि ड्रॉपशिप के कुछ हिस्से APC से टकराते हैं। टीम के अधिकांश हथियारों को नष्ट कर दिया। टीम अब फंसी हुई है, इसलिए उन्होंने फिलहाल कॉलोनी के अंदर छिपने का फैसला किया है। रेडियो काम करता है और वे एक बचाव दल को बुलाते हैं जो 17 दिनों में पहुंच जाएगा, यह जानने के लिए कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं। शेष हथियारों की जांच करने के बाद समूह कॉलोनी के मानचित्र को देखता है और मुख्य परिसर में एलियंस के लिए सभी संभावित पहुंच मार्गों को बंद करने का निर्णय लेता है।
संतरी बंदूकें रणनीतिक स्थानों पर रखी जाती हैं और हिक्स रिप्ले को एक कलाई ट्रैकर देता है। बाद में रिप्ले न्यूट को बिस्तर पर सुला देता है, लेकिन लड़की सोने से बहुत डरती है। उसे सुरक्षित महसूस करने में मदद करने के लिए रिप्ले ट्रैकर को उसकी कलाई पर रखती है। बाद में बिशप को पता चला कि एलियंस का एसिड रक्त हवा के संपर्क में आने के बाद बेअसर हो जाता है। समूह विदेशी कॉलोनी पर चर्चा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वहाँ एक रानी होनी चाहिए। लैब पोर्स में अभी भी 2 मृत एलियंस हैं और रिप्ले बिशप से उन्हें नष्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि उसे बर्ग से उन्हें जीवित रखने के आदेश मिले हैं। क्रोधित रिप्ले बर्ग का सामना करता है, जो एलियंस को पृथ्वी पर ले जाना चाहता है क्योंकि हथियार उद्योग उनके लिए अच्छा भुगतान करेगा। रिप्ले ने खुलासा किया कि उसने कॉलोनी लॉग की जांच की और पता चला कि बर्ग उपनिवेशवादियों को विदेशी जहाज पर भेजने के लिए जिम्मेदार था। जब उसने उसकी कहानी सुनी जिसमें उसने उनकी मौत के लिए उसे दोषी ठहराया था। बर्ग का दावा है कि वह केवल उसके अनुभव को साबित करना चाहता था और उसने एक साधारण गलती कर दी, इसलिए रिप्ले ने उसे दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया और पृथ्वी पर लौटने पर उसे बेनकाब करने की कसम खाई। कुछ मिनट बाद उन्होंने देखा कि कॉलोनी के दूसरी ओर आपातकालीन वेंटिलेशन बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि शीतलन इकाइयां विफल हो गई हैं और कोर 4 घंटों के भीतर फट जाएगा। दुर्घटना से हुए नुकसान के कारण रिएक्टर को दूर से बंद करना असंभव हो गया है, इसलिए किसी को लिंक टावर पर जाना होगा और दूसरे ड्रॉपशिप को मैनुअल रूप से रिमोट पायलट करना होगा। बिशप स्वयं सेवा करता है क्योंकि वह अकेला है जो जानता है कि कैसे करना है। जबकि बिशप एक संकीर्ण नाली के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू करता है, हिक्स रिप्ले को कुछ उन्नत हथियारों का उपयोग करना सिखाता है और हडसन और वास्केस परिधि की जांच करते हैं। गोरमन जल्द ही होश में आ जाता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ले उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर वह न्यूट को देखने के लिए शयनकक्ष में जाती है और उसे बिस्तर के नीचे सोता हुआ पाती है, इसलिए रिप्ले भी उसके साथ आ जाती है क्योंकि उसे भी सोना है। आखिरकार बिशप टावर पर पहुंचता है और प्रस्थान के लिए दूसरे ड्रॉपशिप को तैयार करना शुरू कर देता है। कुछ क्षण बाद रिप्ले फर्श पर खाली लैब पोर्ट्स को खोजने के लिए उठता है, जिसका अर्थ है कि नमूना एलियंस भाग गए हैं। उसने यह भी देखा कि किसी ने उसकी राइफल ले ली है। अचानक एक एलियन बिस्तर के पास कूदता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए दोनों दूर हो जाते हैं और रिप्ले उस प्राणी पर बिस्तर पलट देता है। फिर उन्होंने दरवाजों की कोशिश की, लेकिन उन्हें बंद पाया। कमरा ध्वनिरोधी है और कोई भी उनकी चीख नहीं सुन सकता, इसलिए रिप्ले सुरक्षा कैमरे के माध्यम से संकेत देने की कोशिश करता है। हालांकि जब क्रू बिशप के अपडेट को सुनकर विचलित हो जाता है, बर्ग मॉनिटर बंद कर देता है। इसके बाद रिप्ले कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। अग्नि सेंसरों को ध्यान में रखते हुए रिप्ले इसे सक्रिय करने के लिए अपने लाइटर का उपयोग करती है। अलार्म बज जाता है और अंततः सैनिकों का ध्यान उस ओर जाता है जो प्रयोगशाला की ओर भागते हैं, जबकि एक एलियन रिप्ले पर कूदता है। वह उसे दूर धकेल देती है, फिर भी एलियन उस पर फिर से कूद पड़ता है और उसकी गर्दन के चारों ओर एक अंग बंद कर देता है, जबकि दूसरा एलियन न्यूट के पीछे चला जाता है। सैनिक अंततः पहुंचते हैं और कुछ शॉट्स के साथ कांच तोड़ देते हैं। जल्द ही हडसन उस एलियन को मार रहा है जो अपने हथियार से न्यूट को पकड़ने वाला है और अन्य लोग रिप्ले की मदद करते हैं। बहुत संघर्ष के बाद वे इसे तोड़ने में सफल हो जाते हैं और वास्क्यूज इसे पल्सर राइफल से मार देता है। बाद में रिप्ले ने बर्ग को चालक दल के सामने उजागर कर दिया और समझाया कि उसका इरादा उसे और न्यूट को एलियंस के साथ गर्भवती करने और किसी भी गवाह को खत्म करने के लिए अन्य नौसैनिकों के स्लीपिंग पॉड में तोड़फोड़ करने का था। फिर वह रिप्ले और न्यूट के शवों की तस्करी करके लाए गए एलियंस के साथ पृथ्वी पर लौट आएगा। बर्ग हर बात से इनकार करता है, लेकिन बाकी लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे चर्चा करते हैं कि उसके साथ क्या किया जाए। उस समय बिजली काट दी जाती है, इसलिए वास्क्वेज और हडसन परिधि पर चलते हैं और ट्रैकर्स पर देखते हैं कि हर जगह हलचल हो रही है। चालक दल केंद्रीय परिचालन कक्ष में इकट्ठा होता है और दरवाजा सील कर देता है। फिर भी ट्रैकर एलियंस की सेना को करीब आते हुए दिखाता है। जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें छत पर पैनल दिखते हैं और एक को हटाकर पता चलता है कि एलियंस छत के ऊपर क्रॉल स्पेस के माध्यम से अंदर घुस गए हैं। चालक दल ने गोलीबारी शुरू कर दी और एलियंस कमरे में गिर गए, इसलिए एक क्रू लड़ाई शुरू हो गई। बर्ग भागने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन एलियन उस कमरे में एक वैकल्पिक रास्ता खोज लेता है और जल्दी से उसे मार डालता है। हडसन एक बहादुरी से लड़ता है और एलियंस के एक समूह को मार डालता है, लेकिन दुख की बात है कि वह कई प्राणियों से घिरा हुआ है जो उसे दूर ले जाते हैं। समूह जबरदस्ती दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है और गलियारे में घुस जाता है, जबकि एलियंस दरवाजा गिराने की कोशिश करते हैं। उस समय न्यूट को वायु नलिकाओं में एक प्रवेश द्वार मिल जाता है, इसलिए टीम उनके माध्यम से भाग जाती है, जबकि न्यूट एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बिशप उनसे संपर्क करता है और उन्हें सूचित करता है कि जहाज 16 मिनट में तैयार हो जाएगा। वास्क्वेज लाइन में आखिरी व्यक्ति है और एलियंस को दूर रखने के लिए अपने पास मौजूद हर हथियार का उपयोग करती है,
लेकिन जब वह अपने हैंडगन से एक एलियन को गोली मारती है तो इससे एसिड रक्त फैलता है और उसके पैर में चोट लगती है। गोरमन उसकी मदद करने के लिए वापस जाता है, लेकिन अचानक एलियन से घिर जाता है, इसलिए वे उन सभी को नीचे लाने के लिए अपना आखिरी ग्रेनेड सक्रिय करते हैं। इस प्रक्रिया में वे मर जाते हैं। अन्य लोग वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से भाग रहे हैं, लेकिन विस्फोट के कारण न्यूट फिसल गया और सुविधा के निचले भाग में सीवर में गिर गया। कलाई ट्रैकर का उपयोग करते हुए रिप्ले और हिक्स सीवर के ऊपर गलियारे तक पहुंचते हैं और न्यूट को झंझरी के माध्यम से देखते हैं। हिक ने जाली को काटना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक एलियन पानी में दिखाई देता है और न्यूट पर हमला करता है। जब तक दोनों एक छेद खोलते हैं, लड़की जा चुकी होती है। हिक्स और रिप्ले लिफ्ट की ओर भागते हैं, लेकिन एक एलियन प्रकट होता है और अंदर पहुंचने की कोशिश करता है। हिक्स इसे तुरंत मार देता है। इस प्रक्रिया में इसके एसिड से घाव हो जाता है। रिप्ले उसे चलने में मदद करता है और जल्द ही वे इमारत छोड़ देते हैं, जहां बिशप उन्हें ड्रॉपशिप में ले जाता है। हालांकि रिप्ले ने न्यूट के बिना जाने से इनकार कर दिया, यह जानते हुए कि उसे जीवित होना चाहिए क्योंकि एलियंस प्रजनन के लिए मनुष्यों का उपयोग करते हैं। वह हथियारों का एक गुच्छा उठाती है और इमारत में लौट आती है जब बिशप उसे याद दिलाता है कि जगह में विस्फोट होने से पहले उसके पास केवल 19 मिनट थे। लिफ्ट को सब लेवल 3 पर ले जाने के बाद रिप्ले गलियारों के माध्यम से आगे बढ़ता है और साथ ही फ्लेमेथ्रोवर को चमकाता है। वह जमीन पर कलाई ट्रैकर को देखकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसी समय न्यूट चिल्लाती है जब वह एक एलियन को जम लेते हुए देखती है। रिप्ले शोर का पीछा करता है और प्राणी को गोली मार देता है। तभी एक बड़ा एलियन भी बाहर आ जाता है। इसे भी मार गिराने के बाद रिप्ले ने न्यूट को कोकून से बचाया और विस्फोट से बचने के लिए लड़की को अपनी बाहों में लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। वे एक गलत मोड़ लेते हैं और एक कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें हजारों अंडे और विशाल विदेशी रानी मिलती है, जो घोंसले की रक्षा के लिए अपने योद्धाओं को बुलाती है। हालांकि रिप्ले अपने फ्लेमेथ्रोवर से अंडों को नष्ट करने की धमकी देती है, इसलिए रानी योद्धाओं को पीछे हटने का संकेत देती है। रिप्ले और न्यूट धीरे धीरे अंडा कक्ष से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी समय एक अंडा फूटता है और रिप्ले फिर से अपने फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग करता है। वह सारे अंडे जला देती है और रानी पागल हो जाती है, अपने योद्धाओं को फिर से बुलाती है। रिप्ले फिर अंडों, योद्धा, एलियंस और रानी के अंडे की थैली पर गोलियों और हथगोले की एक श्रृंखला दागता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बाद रिप्ले और न्यूट भाग जाते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, जबकि उनके आसपास विस्फोट होते रहते हैं। एक एलियन उन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट अंततः उन्हें ले जाए, वह तुरंत उसे मार गिराती है। दोनों 2 मिनट शेष रहते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। ड्रॉपशिप वहां नहीं है। उसी समय दूसरी लिफ्ट आती है और रानी बाहर आती है, लेकिन रिप्ले के पास बारूद नहीं है। शुक्र है कि बिशप ड्रॉपशिप के साथ आता है और दोनों तेजी से अंदर चले जाते हैं और पूरी इमारत के उड़ने से ठीक पहले उड़ने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद समूह सुलाकों पर वापस आ गया है और हिक्स को दर्द के कारण बेहोश कर दिया गया है, जबकि रिप्ले बिशप को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। अचानक किसी चीज ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। यह रानी है, जो विस्फोट से पहले ड्रॉपशिप में घुसने में कामयाब रही। बिशप को 2 भागों में तोड़ने के बाद वह दूसरों के पास पहुंचती है, इसलिए रिप्ले रानी का ध्यान उस पर बनाए रखता है, जबकि न्यूट फर्श के नीचे छिप जाता है। फिर रिप्ले एक दरवाजे के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है। रानी इसे खोल नहीं सकती, इसलिए यह फर्श की प्लेटों को तब तक तोड़ना शुरू कर देती है जब तक कि उसने न्यूट को घेर नहीं लिया। उसी क्षण रिप्ले फोर्कलिफ्ट सूट में फिर से प्रकट होता है और इसके साथ एलियन से लड़ना शुरू कर देता है। वह रानी को कई बार मुक्का मारती है और उसे जहाज के एयरलॉक में गिराने की कोशिश करती है, लेकिन रानी तुरंत पावर लोडर को पकड़ लेती है और रिप्ले उसके साथ नीचे खींच जाती है। सूट छोड़कर रिप्ले बाहर निकलने और सीढ़ी पर चढ़ने में सफल हो जाती है, लेकिन रानी उसका पैर पकड़ लेती है। फिर रिप्ले ने बाहरी ताला वाला दरवाजा खोल दिया, जिससे जहाज से हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। रानी रिप्ले के पैर को पकड़ने की सख्त कोशिश करती है, लेकिन उसका जूता खुल जाता है और एलियन अंतरिक्ष में उड़ जाता है। न्यूट भी लगभग झुलस जाता है, लेकिन बिशप का ऊपरी धड़ अभी भी काम कर रहा है, इसलिए वह खुद को जगह पर रखने के लिए फर्श की ग्रिल पकड़ लेता है और उसका दूसरा हाथ ठीक समय पर न्यूट को पकड़ लेता है। बहुत प्रयास के बाद रिप्ले खुद को एयरलॉक से बाहर निकालने में सफल हो जाती है और एयरलॉक को बंद कर देती है। समय रहते बमुश्किल अपना पैर बाहर निकाल पाती है। अब जब वे वास्तव में सुरक्षित हैं, तो पूरा दल अतिनींद के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जहाज उन्हें पृथ्वी पर वापस ले जाता है।